ओम नमः शिवाय। नमस्ते। आप लोग के लिए राशिफल लेके आई हूँ नवंबर महीने का, नवंबर 2020 का, धनु लगन और राशि वालों के लिए। तो सबसे पहले मैं आप लोगों के लिए बात करती हूँ कि कौन कौन से प्लेनेट कहाँ पे प्लेस्ड हैं। और एक चीज मैं और कहना चाहूंगी कि जब भी आप गोचर के वीडियोस देखें तो अपने लगन और राशि दोनों से देखा करिए, क्योंकि लग्न जो होता है हमारा शरीर होता है, तो जो अचीवमेंट्स होते हैं वो लग्न से बहुत अच्छे से समझ में आती हैं, और जो अचीवमेंट्स का जो इफेक्ट आता है अपने मेंटल लेवल, इमोशनल लेवल पे, वो चंद्र और राशि से बहुत क्लियर होता है। तो लग्न और चंद्र दोनों से आप देखा करें। तो जो धनु लगन वाले लोग हैं, आपके लिए ये टाइम पीरियड जो है काफी सपोर्टिंग है, अच्छा है। और लगन में ही भी आपके गुरु बैठे हुए हैं, और यहाँ पर ये मार्गी स्थिति में है, और शनि आपके द्वितीय भाव में है, मकर की राशि में। वक्री मंगल आपके चौथे भाव में है, मीन राशि में। राहु आपके छठे भाव में है, और शुक्र भी नीच की स्थिति में आपके दसम भाव में है। सूर्य नीच की स्थिति में वक्री बुध के साथ में एकादश भाव में है, और केतु आपके वृश्चिक राशि में द्वादश भाव में है। ये ग्रहों की स्थिति है। और कुछ इसमें प्लैनेट सभी चेंज होने वाले हैं। गुरु जो है 20 तारीख को धनु से निकल करके मीन में आ जाएंगे, सॉरी मकर में आ जाएंगे। और जो मंगल अभी वक्री स्थिति में है, ये मार्गी हो जाएंगे 13 नवंबर को। और सूर्य भी जो है 16 नवंबर को तुला से निकल करके वृश्चिक राशि में आ जाएंगे द्वादश भाव में, तो ये भी एक अच्छी स्थिति हो जाएगी। और शुक्र भी जो अभी नीच की स्थिति में है, वो एकादश भाव में अपनी खुद की राशि में आ जाएंगे। तो जो मेनली जो आपका टाइम पीरियड है, वो 15-16 नवंबर के बाद का जो समय रहेगा, लगभग आधा महीना जो लास्ट का टाइम रहेगा, वो और ज्यादा सपोर्टिंग आपके लिए हो जाएगा। इस तरीके से आप समझ सकते हैं इसको। तो जो तुला लगन और राशि के लोग हैं, सबसे पहले मैं गुरु की बात कर लेते हैं। तो गुरु भी आपके लगन में बैठे हैं, तो ये गुरु लग्न में बैठ करके आपके लिए आपके व्यक्तित्व को बहुत प्रभावशाली बनाएंगे। आपके संतान से संबंधित अगर आप लोगों ने पहले से कुछ प्लान कर रखा होगा, तो उसके लिए इन्होंने काफी कुछ ना कुछ ये पॉजिटिव रिजल्ट जरूर दिए होंगे संतान से संबंधित। जिन लोगों ने पिछले लास्ट 12-13 महीने में जो कुछ उन लोगों ने प्लान करके रखा होगा, और ये आपकी बुद्धि को भी बहुत तीव्र करने का काम करेंगे। संतान से संबंधित, आपके हायर एजुकेशन से संबंधित, पिता से संबंधित जो चीजें हैं, धर्म, कर्म, अध्यात्म, आपके जीवन साथी, बिजनेस पार्टनर, इन सारी दृष्टियों से गुरु जो है आपके लिए काफी शुभता भरा परिणाम दे रहे हैं। इसके बाद शनि की बात कर लेते हैं। तो शनि अभी जो है आपके लिए धन वृद्धि का कार्य कर रहे हैं, स्पेशली जब से ये मार्गी हुए हैं 28-30 सितंबर से। तो धन भाव का स्वामी जो है धन भाव में आ गया, द्वितीय भाव में। तो ये आपके लिए कहीं ना कहीं ये आपका जो कुटुंब भाव है, वाणी वाला भाव है, इसको बढ़ाने का काम कर रहे हैं। तो स्पेशली आप थोड़ा अपने वाणी का जरूर ध्यान रखिएगा कि किसी भी तरह का जो आपका कम्युनिकेशन है उसमें कोई तीखापन नहीं आने पाए, क्योंकि सैटर्न वो आपकी वाणी को बिगाड़ने का भी काम कर सकते हैं। और यही सैटर्न की आपके वक्री मंगल को तीसरी दृष्टि से देखेंगे, तो आपका जो सुख भाव है, परिवार के अंदर का भाव है, वहां पे किसी तरह की अनावश्यक वाद विवाद या कलह जैसी स्थितियां ना निर्मित होने पाए, इसका विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा। क्योंकि शनि और मंगल का जो एक कॉम्बिनेशन बनेगा आपके चौथे भाव पे, तो वो परिवार का जो सुख वाला वातावरण है उसको बिगाड़ने का काम कर सकता है। तो उस ओर आप विशेष रूप से केयरफुल रहिएगा, और स्पेशली 13 नवंबर के पहले तक का जो टाइम पीरियड है। उसके बाद यही शनि जो है आपके अष्टम भाव को देख रहे हैं, तो ये आपके हो सकता है कि अचानक धन प्राप्ति जैसी स्थितियां निर्मित कर दें, या किसी तरह का अचानक वाली जो घटनाएं होती हैं उन्हें दे सकते हैं। और अध्यात्म, ईश्वर, धर्म, कर्म, अकल्ट, इस ओर भी आपका रुझान जा सकता है। और इनका ये आपके 11th हाउस को भी देखेंगे अपनी 10वीं दृष्टि से। तो पिता के साथ में जो आपका संबंध है, विशेष रूप से उसका आपको ध्यान रखना चाहिए इस टाइम पीरियड में, कि पिता से किसी तरह का वैचारिक मतभेद ना बनने पाए। इस तरह की स्थितियां भी निर्मित कर सकते हैं। हालांकि ओवरऑल प्राप्तियों को ये आपके बढ़ाएंगे, क्योंकि एकादश भाव पे जब इनकी दृष्टि जाएगी तो ये आपके लिए मनी फ्लो का काम भी करेंगे, क्योंकि मजबूत शनि है, तो ये आपके लिए एक अच्छा दे सकता है फायदा। साथ में आपको पिता के स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, अपने खुद के स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना है। अपने खुद के स्वास्थ्य में स्पेशली जो आपका, क्योंकि सूर्य आत्मा का कारक ग्रह होता है और वो नीच की स्थिति में, तो कहीं ना कहीं बोन से रिलेटेड प्रॉब्लम देना। और बुध भी वक्री स्थिति में है, तो जो आपकी वाणी भी होगी उसको भी इनडायरेक्टली वो कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस करते हैं, क्योंकि इन प्लैनेट्स को जो कालपुरुष की पत्रिका है उसके अकॉर्डिंग भी इनका प्रभाव पड़ता है। सिर्फ यही नहीं देखना है कि वो किस भाव से गोचर कर रहे हैं। तो आपको स्पेशली थोड़ा अपनी वाणी का ध्यान रखना, अपनी खुद की हेल्थ का ध्यान रखना, स्पेशली बोन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम वगैरह हो तो उसका ध्यान रखना। इन चीजों का आपको 16 तारीख तक विशेष रूप से ध्यान रखना है। उसके बाद ये 16 तारीख को जैसे सूर्य द्वादश भाव में चले जाएंगे,
उसके बाद जो ये शनि का इफेक्ट है वो दूसरी तरह से हो जाएगा। मतलब आपके जो पिता से संबंधित चीजें रहेंगी इशू, वो खत्म हो जाएंगे, उसमें कोई परेशानी की बात नहीं रहेगी। तो नवंबर महीने में जैसे ही गुरु आपके जाएंगे, द्वितीय भाव में गोचर करेंगे, 20 तारीख के बाद की जो स्थितियां निर्मित होंगी, वहां से जो आपके लिए समय स्टार्ट हो रहा है, स्पेशली वो कुंभ लग्न राशि वालों के लिए अर्थ त्रिकोण में शनि और गुरु आ रहे हैं। तो जब अर्थ त्रिकोण में शनि और गुरु का गोचर रहेगा और लंबे टाइम के लिए रहेगा, तो ये आपके अर्थ भाव को एक्टिवेट कर देंगे। तो जो भी आपका दूसरा भाव है, छठवां भाव और 10वां भाव है, ये आपका मजबूत होने जा रहा है। तो इस टाइम पीरियड का आने वाला लगभग 1 साल का जो समय रहेगा, इसमें आप विशेष रूप से कोशिश करिए कि जो आपका धन संपत्ति से चीजें हैं वो आपके सपोर्ट में जाने के योग बनेंगे। तो उसकी शुरुआत जो है लगभग हो ही गई है, तो उसका आपको बहुत अच्छा परिणाम देखने को मिलेगा। यहाँ से बैठ करके गुरु आपके धन वृद्धि का कार्य करेंगे और वो भी अचानक धन प्राप्ति जैसे स्थितियां निर्मित करेंगे, आपके कार्य क्षेत्र को बढ़ाएंगे। और एक चीज का आपको और ध्यान रखना है कि अभी स्पेशली 13 तारीख तक, 13 नवंबर तक अपने बच्चों से संबंधित कोई अगर आपको मेजर डिसीजन लेना है तो थोड़ा सा उसको सोच विचार करके ही लीजिएगा। 13 तारीख के बाद का जो टाइम पीरियड रहेगा वो आपके लिए बच्चों से जो संबंधित निर्णय है उसके लिए भी सपोर्टिंग हो जाएगा। फिर वहां से आपके लिए समय जो है काफी ठीक रहेगा, उतनी दिक्कत की चीजें नहीं रहेंगी। मंगल आपके चौथे भाव को भी देख रहे हैं, तो जो आपका जीवन साथी, बिजनेस पार्टनर है, उसके साथ अपने संबंधों को थोड़ा सा संभालते हुए चलना है। उनके साथ बहुत ज्यादा जो भी आप उनसे बातचीत करेंगे उसमें कहीं ना कहीं ये आपका समझदारी से भरा हुआ आपका एटीट्यूड होना चाहिए, क्योंकि मंगल का एस्पेक्ट आपके 7th भाव पे जाएगा। तो मंगल कुछ भी हो, क्रूर प्लेनेट होता है, तो वो किस तरीके से रिएक्ट करता है इसका आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। तो जीवन साथी, बिजनेस पार्टनर के साथ में आपको संभाल करना है। कार्यक्षेत्र को जरूर आपके मंगल बढ़ाएंगे, क्योंकि कार्यक्षेत्र की ओर दृष्टि जा रही है और शुक्र वहां पे भी है प्रेजेंटली। तो ये मंगल और शुक्र का जो योग है, आप में कहीं ना कहीं एक अटैचमेंट, एक रिलेशनशिप में एक मजबूती भी लाने का काम करेगा। तो किसी भी तरह का रिलेशनशिप हो, आपका फैमिली का कुछ भी हो, उन चीजों को भी एक मजबूत बॉन्डिंग देने का काम करेंगे। और ये आपके एकादश भाव पे मंगल दृष्टि डाल करके जो आपकी ओवरऑल प्राप्तियां हैं उसको भी इन्फ्लुएंस करने का काम करेंगे। तो इस तरीके से जो आपके गुरु, शनि और मंगल है, इनका प्रभाव, इनके बारे में आपने जाना। फिर राहु की बात कर लेते हैं। राहु भी आपके 6वें भाव से गोचर कर रहे हैं और वृषभ के हैं, तो ये उच्च की स्थिति है इनकी। यहाँ पर बैठ करके राहु आपके कर्म भाव को भी देख रहे हैं। तो यहाँ जो बैठा हुआ राहु है, ये आपके लिए कहीं शुभता का परिणाम देगा, शुभ परिणाम देंगे। स्पेशली धन से संबंधित चीजों को ये वृद्धि कर सकते हैं। आपके लिए विदेश से संबंधित जो चीजें हैं उसमें वो आप कुछ देखने को मिल सकती हैं। कोई विदेश से लाभ, विदेश के द्वारा लाभ, या आपको विदेश में जाना, इस तरह की स्थितियां भी आपके साथ में निर्मित हो सकती हैं जो धनु लग्न और राशि वाले लोग हैं। और ये 6ठे भाव में चूंकि राहु है, तो ये आपके लिए रोग, ऋण, शत्रु जैसी जो चीजें हैं उनको ये वो करने के लिए, उनको खत्म करने का भी काम करेंगे। तो अगर पहले से आपके कुछ ऋण वगैरह चले आ रहे हैं तो वो भी इस टाइम पीरियड में खत्म होने के योग बनेंगे, या वो चीजें आपकी पूरी हो जाए, इस तरह के योग भी आपको बनेंगे। इसके बाद एक चीज का आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा कि यही राहु 6ठे में बैठ के आपके द्वितीय भाव को भी देखेंगे, जहाँ पे शनि और गुरु रहेंगे। तो ये जो शनि, गुरु और राहु का एक आपस में दृष्टि संबंध बन रहा है, तो आपको चूंकि सैटर्न जो है वो भी थोड़े से क्रूर प्लेनेट है और राहु भी, तो आप लोग अपनी वाणी का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा कि वाणी में किसी तरह का तीखापन या नीरसता नहीं आने पाए, इसका विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। हालांकि गुरु 20 तारीख को आ जाएंगे वहां पे, तो चीजों को संभालेंगे, परिवार में कुछ कुटुंब में वृद्धि करने का काम करेंगे, धन वृद्धि करने का काम करेंगे। परिवार में कोई ना कोई शुभता भरा इवेंट ये ला सकते हैं जो धनु लग्न राशि वाले लोग हैं। तो कुल मिलाकर के जो आपके लिए परिस्थितियां बन रही हैं। और शुक्र की भी बात कर लेते हैं। शुक्र भी आपके नीच की स्थिति में बैठे हुए हैं 10वें भाव में। तो यहाँ पर जो शुक्र का बैठना है ये बहुत योग कारक तो नहीं है, लेकिन ये है कि 17 तारीख के बाद ये आय के भाव में चले जाएंगे अपने खुद के घर में। तो 17 तारीख के बाद शुक्र से भी आपको काफी सपोर्ट मिलेगा। तो शुक्र जो है आपके लिए स्वग्रही वहां पे हो जाएगा। तो ये आपके लिए हर एक तरह की इच्छा पूर्ति, फाइनेंस का लाइफ में फ्लो, इस तरह की स्थितियां भी निर्मित कराएंगे। जो आपके बड़े भाई बहन वगैरह हैं उनसे सपोर्ट मिलना, जो भी हायर अथॉरिटी से जुड़े हुए लोग होते हैं उनके द्वारा आपको किसी तरह का लाभ मिलना। और ये भी हो सकता है कि आप खुद भी कोई चैरिटी जैसी चीजों में दान करें,
इस तरह की स्थितियां भी निर्मित होंगी। कहीं ना कहीं आपकी जो धन से संबंधित चीजें हैं वो आपकी मजबूत होने की स्थिति में आ रही हैं। तो कुल मिलाकर के ये जो नवंबर का महीना है, ये धनु लगन और राशि वालों के लिए कुल मिलाकर के फाइनेंस की दृष्टि से काफी अच्छा जाएगा। फाइनेंस को मजबूत होने का समय जो है आप लोग की लाइफ में आ गया है, आप इस तरीके से समझ सकते हैं। जो पूरा कंक्लूजन निकल रहा है वो फाइनेंस से रिलेटेड जो चीजें हैं वो आपकी मजबूत होने जा रही हैं। इस महीने में आप उस ओर आगे बढ़ सकते हैं। पैसे रुपए से संबंधित जो चीजें हैं वो आपके सपोर्ट में जाएंगी। और इसी के साथ मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर आपको मेरा चैनल पसंद आ रहा हो और तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को जरूर प्रेस करके रखें, जिससे मैं कोई भी नया वीडियो डालूं तो नोटिफिकेशन आप लोगों को मिले। आगे मैं फिर ज्योतिष से संबंधित कुछ लेके आऊंगी आप लोगों के लिए, और ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि नवंबर का महीना आप लोग की लाइफ में बहुत प्रोग्रेस लेके आए, आपको बहुत अच्छे से स्टैब्लिश करे। जितनी चीजें आपके लॉस में गई हों वो सारी चीजें आपकी रिकवर हों जल्दी से जल्दी। और अभी हो क्या रहा है कि जो इम्पोर्टेंट प्लैनेट्स हैं वो सब बहुत अच्छी स्थिति में आ गए हैं। तो लगभग सभी लगन और राशि के लिए कहीं से भी मैं कैलकुलेट करती हूँ, सभी के लिए कहीं ना कहीं पॉजिटिव रिजल्ट आ रहा है। तो ये एक बड़ा अच्छा योग है कि मेन प्लैनेट्स जब अच्छी स्थिति में आते हैं, क्योंकि गुरु अपने घर में आ गए हैं, शनि अपने घर में आ रहे हैं, और अभी तो गुरु और शनि का योग बनेगा मकर में, तो ये तो धर्म कर्म का योग रहेगा। तो जब प्लैनेट अच्छी मजबूत स्थिति में आता है तो वो अपने प्रभाव को देने का काम करता है। अगर आपके हॉरोस्कोप में भी चीजें सपोर्टिंग मिल गई और महादशांतर प्रत्यंतर में भी अगर ये अच्छे प्लैनेट्स आ गए तो ये टाइम तो फिर बहुत सपोर्ट कर देगा प्रोग्रेस में। आगे मैं फिर आप लोग लेके आऊंगी। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, नमस्ते।